जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको बाबा से जुड़ी सच्चाई और धाम से जुड़े रहस्य इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे बागेश्वर धाम की स्थापना हुई और कैसे धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण लड़के से बागेश्वर धाम सरकार बने। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक अवधूत संत रहते थे जो बागेश्वर धाम के पहले पुजारी थे और लोग इनको सन्यासी बाबा कहते थे। यानी सन्यासी बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी थे, जिनको लोग अक्सर सन्यासी बाबा कहकर बुलाते थे और यह बागेश्वर धाम के प्रथम पुजारी भी बने थे। कहते हैं उस वक्त सन्यासी बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर 1.25 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और सन्यासी बाबा ने अपनी भक्ति की शक्ति से साक्षात हनुमान जी को प्रकट किया था और बजरंगबली ने सन्यासी बाबा को साक्षात दर्शन भी दिए थे। और तभी बजरंगबली ने सन्यासी बाबा को वरदान दिया था कि आपके वंश का हर एक व्यक्ति इस धाम की सेवा करता रहेगा। जो भी इस धाम पर आएगा वह इस धाम पर मुस्कुराता हुआ जाएगा। और उसके बाद कई वर्षों तक सन्यासी बाबा ने लोगों के दुख दूर किए और खाली वक्त में वह हनुमान जी की साधना करते थे और दिव्य दरबार में वह लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी के पास खेला करते थे और ज्यादातर वह अपने दादा के पास ही रहते थे। उस वक्त गांव गढ़ा के बाहर एक धाम मौजूद था जिसे आज हम बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। इसी धाम के पास में ही धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। दादा गुरु पर बागेश्वर धाम के बालाजी की बेहद कृपा थी। बागेश्वर धाम पर कई बड़े लोग और गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर आते थे और उन सभी लोगों के ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा होती थी और उनके पास जो शक्ति सिद्ध थी उसकी मदद से वह लोगों की समस्या और दुखों को दूर करते थे। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री 9 साल के थे और उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री के घर के हालात ठीक नहीं थे क्योंकि इनका परिवार बेहद गरीब था। एक दिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा के पास जाकर कहते हैं कि आप सभी को सब कुछ बताते हैं और लोगों के दुखों को दूर करते हैं, तो मुझे कोई गड़ा हुआ धन क्यों नहीं बताते ताकि हमारे परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तब दादाजी धीरेन्द्र शास्त्री से हंसकर कहते हैं, बेटा रात को मेरे पास आना। तब धीरेन्द्र शास्त्री रात को दादा के पास पहुंचे। तब उनके दादाजी ने उनको रात के वक्त स्नान कराया और बागेश्वर धाम के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। और तब दादाजी ने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि अब बालाजी से कहो तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसी वक्त मंदिर से बहुत तेज रोशनी निकली और तभी से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बालाजी की कृपा हो गई। और उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो उनको पहले ही आभास हो जाता था कि ये व्यक्ति आएगा और आकर मुझसे ये सब कहेगा और उस व्यक्ति को ऐसी परेशानी है। और जब उनको ऐसा आभास होने लगा तो वह हैरान हो गए कि ये सब मुझे पहले से कैसे पता चल जाता है। उसके बाद उन्होंने यह बात अपने दादाजी को बताई। वह बेहद खुश हुए कि आखिर बालाजी की कृपा हो गई है। और उसके बाद कई सालों तक धीरेन्द्र शास्त्री ने तपस्या की और अपनी शक्तियों को सिद्ध किया। लेकिन एक दिन उनके दादाजी की मृत्यु हो गई और दरबार बेहद सूना रहने लगा। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाकर अपने दादाजी की तरह दरबार लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे और न्यूज़ से लेकर मीडिया वाले इनको जानने की कोशिश करने लगे और धीरेन्द्र शास्त्री को कई लोग बदनाम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद लोग बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को देखकर हैरान हो गए और दुनिया भर से लोग अपनी परेशानी को लेकर इनके धाम पर आने लगे। और देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों की संख्या में भक्त बन गए। तो इसी तरह से एक साधारण से गांव में रहने वाला लड़का धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार बन गए। दोस्तों, आज बागेश्वर सरकार की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल रही है। इसके अलावा बड़े बड़े मंत्री वीआईपी इनके सामने सिर झुकाते हैं। आज बागेश्वर सरकार जहां भी कथा करते हैं वहां लाखों की संख्या में भक्त इनको सुनने के लिए आते हैं। इनका दिव्य दरबार इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लोग अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिव्य दरबार में आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बालाजी सरकार और बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।